सोचिए, रात का घना अंधेरा हो, आपके आसपास कुछ भी साफ दिखाई ना दे, लेकिन उसी अंधेरे में कोई जीव इतनी आसानी से उड़ रहा हो जैसे उसे सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। और सबसे हैरानी की बात, वह जीव कोई पक्षी नहीं, यह एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, उल्टा लटक सकता है, अंधेरे में रास्ता खोज सकता है, और इसकी कुछ प्रजातियां इंसानों से कहीं ज्यादा तेज आवाजें सुन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चमगादड़ यानी बैट की। चमगादड़ को देखकर बहुत से लोगों के मन में डर पैदा होता है। फिल्मों और कहानियों में इसे अक्सर डरावने जीव के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में चमगादड़ प्रकृति के सबसे अनोखे और महत्वपूर्ण जीवों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम चमगादड़ से जुड़े ऐसे रोचक और हैरान करने वाले फैक्ट्स जानेंगे, जिनमें से कुछ फैक्ट सुनकर शायद आप चमगादड़ को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि चमगादड़ आखिर पक्षी क्यों नहीं है। चमगादड़ उड़ता जरूर है, लेकिन यह पक्षी नहीं बल्कि एक स्तनधारी यानी मम्मल है। यानी चमगादड़ का संबंध उन जानवरों के समूह से है जिनमें इंसान, कुत्ते, बिल्ली और हाथी जैसे जीव भी आते हैं। चमगादड़ अपने बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में चमगादड़ को मम्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक और खास बात यह है, दुनिया में उड़ने वाले स्तनधारियों की बात करें तो चमगादड़ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। दरअसल कुछ दूसरे स्तनधारी जैसे फ्लाइंग स्क्वेयर हवा में ग्लाइड कर सकते हैं, लेकिन चमगादड़ की तरह लगातार पावर्ड फ्लाइट नहीं कर सकते। यानी चमगादड़ अपने पंखों की मदद से खुद को हवा में उठाकर उड़ सकता है। और अब सवाल आता है कि चमगादड़ के पंख आखिर बने कैसे होते हैं। चमगादड़ के पंख देखने में पक्षियों के पंखों से काफी अलग होते हैं। इनके पंख असल में उनकी लंबी उंगलियों के बीच फैली हुई एक पतली त्वचा से बने होते हैं। यानी जिस चीज को हम चमगादड़ का पंख समझते हैं, उसके अंदर उसकी उंगलियां मौजूद होती है। यह त्वचा इतनी लचीली होती है कि चमगादड़ उड़ते समय अपने पंखों का आकार लगातार बदल सकता है। इसी कारण कई चमगादड़ हवा में बेहद तेजी से दिशा बदल सकते हैं। अब आते हैं चमगादड़ की सबसे प्रसिद्ध क्षमता पर, अंधेरे में रास्ता ढूंढने की क्षमता। हम अक्सर सुनते हैं कि चमगादड़ अंधा होता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। चमगादड़ की आंखें होती है और कई प्रजातियां देख भी सकती है, लेकिन रात में शिकार करने वाले बहुत से चमगादड़ एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इचोलोकेशन कहा जाता है। इस तकनीक में चमगादड़ बहुत तेज आवाजें निकालता है। ये आवाजें अक्सर इंसानों की सुनने की क्षमता से बाहर होती है। जब ये आवाज किसी वस्तु के टकरा कर वापस आती है, तो चमगादड़ उस लौटती हुई आवाज को महसूस करके अंदाजा लगा सकता है कि सामने वस्तु कितनी दूर है और किस दिशा में है। इसे प्रकृति का एक तरह का बायोलॉजिकल सोलार भी समझ सकते हैं। यानी जहां इंसान को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, वह चमगादड़ आवाज की मदद से अपने आसपास की दुनिया का अंदाजा लगा सकता है। और यही क्षमता उसे रात में उड़ते समय पेड़ों, दीवारों और दूसरे जीवों से टकराने से बचाने में मदद करती है। लेकिन इचोलोकेशन सिर्फ रास्ता खोजने के लिए ही काम नहीं आती। कई इंसेक्ट ईटिंग बैट्स इसका इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए भी करते हैं। कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में एक छोटा सा कीड़ा उड़ रहा है। चमगादड़ उसकी दिशा को पहचान सकता है और उड़ते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ सकता है। और यहाँ चमगादड़ की एक और शानदार क्षमता सामने आती है, यह उड़ते हुए शिकार को पकड़ सकता है। यानी यह केवल उड़ने वाला जीव नहीं है, बल्कि हवा में शिकार करने वाला एक कुशल प्रेडेटर भी हो सकता है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या सभी चमगादड़ खून पीते हैं? इसका जवाब है नहीं। असल में दुनिया की चमगादड़ प्रजातियों में केवल बहुत छोटी संख्या ही ब्लड फीडिंग होती है। ज्यादातर चमगादड़ खून नहीं पीते। कई चमगादड़ फल खाते हैं, कुछ फूलों का नेक्टर लेते हैं और कई प्रजातियां कीड़े मकोड़े खाती है। यानी फिल्मों में दिखाई जाने वाला वैम्पायर बैट हर चमगादड़ का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वैम्पायर बैट्स वास्तव में मौजूद है, लेकिन वे चमगादड़ों की पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ से जुड़ा एक और बेहद रोचक फैक्ट है,
कुछ चमगादड़ पौधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जो चमगादड़ फल खाते हैं या फूलों का नेक्टर लेते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह उड़ते समय पोलन और सीड्स को फैलाने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चमगादड़ कई इकोसिस्टम्स में पोलिनेशन और सीड डिस्पेरसल में भूमिका निभाते हैं। कुछ पौधों के लिए तो चमगादड़ की यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना प्रकृति रीजेनरेशन प्रभावित हो सकती है। आप बात करते हैं चमगादड़ के आकार की। क्या आपको पता है कि सभी चमगादड़ छोटे नहीं होते? चमगादड़ की दुनिया में आकार में काफी अंतर देखने को मिलता है। कुछ चमगादड़ इतने छोटे होते हैं कि वे आपके हाथ की हथेली से भी छोटे लग सकते हैं। वही कुछ बड़े फ्रूट बैट्स के पंख फैलाने पर उनका विंगस्पैन 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। इन बड़े चमगादड़ों को अक्सर फ्लाइंग फॉक्सेस कहा जाता है। नाम में फॉक्स जरूर है, लेकिन यह असल में चमगादड़ ही होते हैं। उनका चेहरा कुछ लोगों को लोमड़ी जैसा दिखाई देता है, इसलिए उन्हें फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। आप सोचिए, एक ऐसा जीव जो दिन में लगभग दिखाई नहीं देता और रात होते ही सक्रिय हो जाता है। ऐसा क्यों? चमगादड़ नॉकटर्नल यानी रात्रिचर होते हैं। वे दिन के समय सुरक्षित जगहों पर आराम करते हैं और रात में भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। और आराम करने की बात आती है तो चमगादड़ की सबसे फेमस हैबिट सामने आती है, उल्टा लटकना। चमगादड़ अक्सर अपने पैरों के पंजों से किसी शाखा, गुफा या दूसरी सतह को पकड़कर उल्टा लटकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे ऐसा करते ही क्यों है? उल्टा लटकने से उन्हें आराम करने के दौरान सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। कई चमगादड़ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां जमीन पर प्रेडेटर से खतरा हो सकता है। ऊपर लटक कर वे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह चुन सकते हैं, और अगर खतरा आ जाए तो वे उड़ान भरने के लिए खुद को नीचे की ओर गिराकर तुरंत गति पकड़ सकते हैं। अब एक और हैरान कर देने वाली बात, कुछ चमगादड़ बड़ी संख्या में एक ही जगह पर रह सकते हैं। गुफाओं में हजारों या कभी कभी उससे भी ज्यादा चमगादड़ एक साथ दिखाई दे सकते हैं। ऐसी जगहों को देखकर ऐसा लग सकता है जैसे पूरी गुफा जीवित हो गई हो। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रहने के बावजूद चमगादड़ एक दूसरे को कैसे पहचानते होंगे? वैज्ञानिकों ने पाया है कि चमगादड़ों में सामाजिक व्यवहार काफी जटिल हो सकता है। कुछ प्रजातियां आपस में आवाजों और दूसरे संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन करती है। कुछ चमगादड़ों में माँ और बच्चे के बीच बेहद मजबूत संबंध भी देखा गया है। मादा चमगादड़ अपने बच्चों को पहचानने और उसकी देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप बात करते हैं चमगादड़ के बच्चे की। आमतौर पर मादा चमगादड़ एक समय में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करती। कई प्रजातियों में एक समय में केवल एक बच्चा पैदा होना आम है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि चमगादड़ की पॉपुलेशन अगर किसी क्षेत्र में तेजी से कम हो जाए तो उसे वापस बढ़ने में समय लग सकता है। यही कारण है कि चमगादड़ों को होने वाला हैबिट्स लॉस और प्रॉब्लम्स चिंता का विषय बन सकती है। अब आते हैं बेहद जरूरी सवाल पर, चमगादड़ इंसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? इसका जवाब है, कई परिस्थितियों में चमगादड़ बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। जो इंसेक्ट ईटिंग बैट्स होते हैं वे बड़ी संख्या में कीड़े खा सकते हैं। इनमें ऐसे इंसेक्ट भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें किसान पेट्स के रूप में देखते हैं। इसलिए कुछ इकोसिस्टम्स में चमगादड़ प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल में योगदान दे सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रूट्स बैट्स और नेक्टर फीडिंग बैट्स पेड़ों और पौधों के बीच फैलाने और पोलिनेशन में मदद कर सकते हैं। यानी एक ऐसा जीव जिसे देखकर इंसान डर सकता है, वही जो प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। लेकिन चमगादड़ से दूरी रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जंगली जानवरों की तरह चमगादड़ भी कुछ पैथोजेंस अपने साथ रख सकते हैं। इसलिए किसी घायल, बीमार या असामान्य व्यवहार कर रहे चमगादड़ को हाथ से पकड़ना सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर घर में चमगादड़ आ जाए तो उसे छूने के बजाय स्थानीय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू या संबंधित अधिकारियों की मदद लेना बेहतर होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट,
चमगादड़ धरती के लगभग हर हिस्से में नहीं पाए जाते। वे मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उनके लिए उपयुक्त भोजन, तापमान और शेल्टर मौजूद हो। इनकी कई प्रजातियां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है और दुनिया में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। यह जीव वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अलग अलग स्पीसीज ने अलग अलग इन्वायरमेंट्स के अनुसार खुद को अडेप्ट किया है। कुछ नेक्टर पर निर्भर है, कुछ फल खाते हैं, कुछ इंसेक्ट का शिकार करते हैं और कुछ फिशेस का भोजन ब्लड भी हो सकता है। यानी एक ही एनिमल ग्रुप के अंदर इतनी विविधता मौजूद है कि चमगादड़ों की दुनिया अपने आप में बेहद विशाल है। आप सोचिए, अगर चमगादड़ रात में रास्ता खोज सकता है तो क्या वह इंसान की तरह चीज़ों को देखता है? वास्तव में इसकी सेंसरी सिस्टम इंसान से काफ़ी अलग होती है। कुछ स्पीशीज के लिए इकोलोकेशन रात के इन्वायरमेंट को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वे आवाज़ के लौटने के समय और उसके पैटर्न में बदलाव से आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह प्राकृतिक क्षमता इतनी प्रभावशाली है कि वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इसे समझने और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश की है। अब आते हैं उस फैक्ट पर जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। दुनिया में कुछ चमगादड़ इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं कि जितना उसके छोटे आकार को देखकर आप शायद सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर छोटे मम्मल्स के बारे में लोगों की धारणा होती है कि उनका जीवन काल बहुत कम होगा, लेकिन कई बैट फिशेस इस धारणा को चुनौती देती है। कुछ चमगादड़ प्रजातियों के इंडिविजुअल्स कई दशकों तक जीवित पाए गए हैं। यानी एक छोटा सा उड़ने वाला मम्मल्स जो देखने में बेहद नाजुक लगता है, वह कई बड़े मम्मल्स की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से लंबी उम्र पा सकता है। और चमगादड़ की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है, यह सिर्फ अंधेरे में उड़ने वाला डरावना जीव नहीं है, यह इवोल्यूशन का एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसा मम्मल जिसने उड़ना सीखा, अंधेरे में आवाज़ के जरिए दुनिया को समझना सीखा, अलग अलग तरह के भोजन के अनुसार खुद को अडेप्ट किया और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान में किसी चमगादड़ को उड़ते हुए देखें तो उसे सिर्फ डरावना जीव मत समझिए। हो सकता है वह उसी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो रात के अंधेरे में अपना काम कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थे चमगादड़ यानी बैट से जुड़े कुछ बेहद रोचक और हैरान कर देने वाले फैक्ट। आपको ऐसे ही एनिमल्स, नेचुरे, माइस्टेरी और दुनिया से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस जानवर पर चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं लेकिन उनके पीछे छिपे असली फैक्ट्स शायद ही कभी जानते हैं। धन्यवाद।